Hello, future doctors. I welcome you all to this wonderful platform of Kata and Aspirants. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर नीट 2017 से लेके 2013 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है उन सभी क्वेश्चन को इन डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ जैसे हमने पहले वीडियो में भी किया था, जो भी टॉपिक से सवाल पूछा जाता है उन टॉपिक के ऊपर बेस्ड करके नीट 2024 एंड 2025 के लिए एक क्वेश्चन की प्रेडिक्शन हमारी तरफ से आप लोगों को दिया जाता है। उन क्वेश्चन को भी हम लोग इन डिटेल्स डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आपको बता दूँ, सभी क्वेश्चन नीट के रिसेंट पैटर्न के ऊपर बेस्ड करके होते हैं एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। ओके, आप सभी को पता होगा आर्कीबैक्टीरिया कैन लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ओके, जैसे कि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन हो गया, मार्शी एरियाज हो गया एंड देन हॉट स्प्रिंग एरिया में भी आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज आर्कीबैक्टीरिया। आप सभी को पता है कि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में जो आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं हैलोफाइल्स, एंड जो आर्कीबैक्टीरिया मार्शी एरियाज में पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, एंड आप सभी को ये पता होना चाहिए कि दिस मिथेनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम डंग, एंड ये मिथेनोजन रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउस, बफेलोस की गट में भी पाया जाता है। ठीक है, एंड जो आर्कीबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग एरिया में पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या है? सवाल यह है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ये ट्रू है। बैक्टीरियोफेजेस जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये भी सही है, क्योंकि इसीलिए हम लोग वायरसेस को ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं कि उनके जो लाइफ साइकिल है, उनके लाइफ साइकिल की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज जो कि रेप्लिकेशन, जिसे कंप्लीट करने के लिए वायरसेस को एक होस्ट सेल चाहिए। होस्ट सेल के बाहर वायरसेस एज ए डेट बिहेव करते हैं। द एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज नोन एज माइकोबाइंट, नहीं ये गलत है। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज नोन एज फाइकोबाइंट। क्या बोलते हैं? फाइकोबाइंट, हम फाइकोबाइंट बोलते हैं। और माइकोबाइंट क्या होता है? माइकोबाइंट होता है जो फंगल कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं माइकोबाइंट। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, लाइकेन में जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम माइकोबाइंट बोलते हैं, एंड जो एल्गल कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम फाइकोबाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया जी आपका सी। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसके बारे में हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका है। देखो इसका आंसर क्या है, आप सभी को पता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। दे आर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे लिखा है माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। ओके, देखिए माइकोप्लाज्मा की वजह से प्लांट्स में जो डिजीज होता है उस डिजीज को बोलते हैं विचर्स ब्रूम। विचर्स ब्रूम बोला जाता है, ठीक है ना, उस डिजीज़ का नाम। और एनिमल्स, खास करके कैटल्स में जो डिजीज़ होता है उसे बोला जाता है प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया। ह्यूमंस में जो डिजीज़ होता है उस डिजीज़ को हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मल यूरेथ्राइटिस। इसमें क्या होता है बेसिकली, माइकोप्लाज्मल यूरेथ्राइटिस में माइकोप्लाज्मा ह्यूमन के जो यूरिनरी ट्रैक्ट है एंड जेनाइटल्स जो है उनको इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सेक्सुअल स्पोर एंडोजेनसली एंड एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनसली प्रेजेंट इन पफ बॉल। नहीं, पफ बॉल आप सबको पता है क्या होता है, बेसिडियोमाइसिस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज राइजोपस। नहीं, राइजोपस आप सबको पता है ये होता है फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, टफल्स, टफल्स इज द राइट आंसर। टफल्स आप सबको पता है ये होता है एस्कोमाइसिटिस। एंड एस्कोमाइसिटिस का क्या होता है, जो सेक्सुअल स्पोर होता है इसे हम बोलते हैं, आप ये याद रख लेना, सेक्सुअल स्पोर को हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। ठीक है, और जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं एस्कोमाइसिटिस का, इन्हें हम बोलते हैं कोनिडिया। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के नीट 2024 या फिर 2025 में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रोटीन कोट अराउंड द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल बैक्टीरिया में होता है, सेल वॉल की बाहर होते हैं कैप्सूल। ट्राइकोम क्या होता है? ट्राइकोम बेसिकली होता है कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे करके कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका मेन जो काम होता है, मतलब ये प्लांट्स को क्या करता है ना, प्लांट की जो बॉडी है उससे वाटर लॉस को ये रेजिस्ट करता है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस होने से। उसे हम ट्राइकोम बोलते हैं। जो हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं प्लांट्स की एपिडर्मल सेल से, उसे हम ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम का बेसिकली मेन काम यही है कि वो प्लांट्स की बॉडी से वाटर लॉसेस को रेजिस्ट करे, प्रिवेंट करे, यही काम होता है ट्राइकोम का। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मार्क इनकरेक्टली मैच्ड। ओके, चलिए सबसे पहले राइजोपस, राइजोपस बेल्ट मोल्ड होते हैं, ये सही है।
पुस्टिलागो स्मार्ट, हाँ पुस्टिलागो स्मार्ट सही है। क्लाविसेप्स पैरासिटिक फंगी नहीं, क्लाविसेप्स पैरासिटिक फंगी नहीं थे, आप सभी को पता है क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे यह वाला ऑप्शन सही है। क्लाविसेप्स पैरासिटिक फंजाई नहीं होते, पैरासिटिक फंजाई होते हैं एल्ब्यूगो, ये आप याद रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पैरासिटिक फंजाई है, ठीक है। ऑल्टरनेरिया अर्ली ब्राइट पोटैटो, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया सी। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी इज काइटिन। काइटिन इज द राइट आंसर। देखो काइटिन बेसिकली क्या होता है आपको पता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एंड काइटिन के साथ साथ फंगल सेल वॉल में आपको पॉलीसैकेराइड भी देखने को मिलेगा, पॉलीसैकेराइड भी आपको देखने को मिलेगा फंगल सेल वॉल में। अब देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पे मिलता है, पेप्टाइडोग्लाइकन मिलता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, ये बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है, सेलुलोज मिलता है प्लांट सेल वॉल में, ठीक है, प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज मिलता है। और हेमीसेलुलोज कहाँ पे मिलता है, हेमीसेलुलोज मिलता है एल्गी का सेल वॉल में, ठीक है ना, एल्गल सेल वॉल में हेमीसेलुलोज मिलता है। एल्गी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज होता है, उसके साथ साथ सेलुलोज भी होता है एंड पेक्टिन भी होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन इज, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है पैरामोसियम। पैरामोसियम क्या होता है आप सभी को पता है, रिपीट कीजिए मेरे साथ, ये होता है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ओके। अच्छा, देन आता है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा इज द राइट आंसर। ट्राइपेनोसोमा क्या होता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं। एंटामीबा क्या होता है, एंटामीबा बेसिकली एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं, आपको पता है। एंड प्लाज्मोडियम स्पोरोजोअन्स होते हैं, आप सभी को पता है प्लाज्मोडियम क्या होता है, स्पोरोजोअन्स, ओके। तो राइट आंसर हो गया आपका ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैव सेप्टेड हाइफी एंड कॉनिडिया। सेप्टेड हाइफी किस पे होते हैं आप सभी को पता है, बैसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस में होते हैं। एंड कॉनिडिया किस में पाया जाता है, कॉनिडिया आर द एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसिटिस। तो इन ऑप्शंस में जो भी एस्कोमाइसिटिस होगा उनमें सेप्टेड हाइफी एंड कॉनिडिया बोथ मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है एगारिकस, नहीं एगारिकस आपको पता है बैसिडियोमाइसिटिस होते हैं। उस्टेलिगो भी बैसिडियोमाइसिटिस होते हैं। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो आपका होता है फाइकोमाइसिटिस। ऑल्टरनरिया ड्यूटेरोमाइसिटिस होते हैं, ठीक है। एस्परजिलस इज द राइट आंसर, एस्परजिलस एस्कोमाइसिटिस होते हैं। एंड म्यूकोर आप सभी को पता है ये भी फाइकोमाइसिटिस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट बिकॉज। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरोइड्स, ओके। वायरोइड्स के लिए रॉन्ग कौन सा है, ओके। दे लैक प्रोटीन कोड, नहीं ये ट्रू है, उनमें प्रोटीन कोड नहीं होता है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये भी ट्रू है। दे कॉज इन्फेक्शंस, ये भी ट्रू है। देयर आरएनए इज ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, नहीं ये गलत है, ठीक है ना। इनके जो आरएनए होता है, मतलब वायरस की जो आरएनए होता है उनका मोलिकुलर वेट बहुत ही लो होता है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ट्राइकैरियन स्टेज एंड जाइगोट स्टेज नॉट फॉर्म इन, किसमें नहीं होते हैं, ऑल्टरनरिया। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनरिया ड्यूटेरोमाइसिटिस होते हैं, और आप सभी को पता है ड्यूटेरोमाइसिटिस को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में ट्राइकैरियन स्टेज एंड जाइगोट स्टेज नहीं होते, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ एस्परजिलस ही है जिसके पास सेप्टेड हाइफी एंड कॉनिडिया बोथ होते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्रोमाटोफोर टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा क्रोमाटोफोर क्या होता है सर, क्रोमाटोफोर होता है एक प्लास्टिड। क्रोमाटोफोर क्या होता है, क्रोमाटोफोर एक बेसिकली एक प्लास्टिड होता है, ठीक है ना। ये एक प्लास्टिड होते हैं जो कि कलर्ड होता है, इनमें कलर होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। कलर किस लिए, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है या फिर कोई अदर पिगमेंट होता है। ये सर्टेन फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ में इसे मिलता है, किसी किसी प्रोटोजोआ में, ठीक है ना, प्रोटोजोआ में इसे मिलता है क्रोमाटोफोर। और इसका जो मेन काम है वो है फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करना, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना इसका मेन काम है। तो क्रोमाटोफोर बेसिकली एक प्लास्टिड होता है जो कि कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल भी हो सकता है और कोई अदर पिगमेंट भी इसमें हो सकता है। और ये प्रोटोजोआ में कुछ प्रोटोजोआ में पाया जाता है, और इसका जो मेन काम होता है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछा है, ओके। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड, नहीं ये तो ट्रू है, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड बोला जाता है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं बोला जाता है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, इसे हम ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं यू बैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ ये भी ट्रू है। फाइकोमाइसिटिस आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी, ये भी ट्रू है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा बी, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। हालांकि यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ओके। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, कॉनिडियोफोर एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। आप सभी को पता है कॉनिडियोफोर क्या होते हैं, कॉनिडियोफोर एक माइसेलियम होते हैं, ठीक है ना। किसके माइसेलियम होते हैं, ये माइसेलियम होते हैं आपका एस्कोमाइसिटिस के, ठीक है। और एस्कोमाइसिटिस के जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉनिडिया, और कॉनिडिया जिसके ऊपर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉनिडियोफोर, ठीक है। चलिए लेट्स सी द स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है,
एस्कोकार्प सेक्सुअल फ्रूटनिंग बॉडी, यस ये भी सही है, एस्कोकार्प सेक्सुअल फ्रूटनिंग बॉडी होते हैं। आप सभी को पता है कि एस्कोमाइसिटिस जो होते हैं, एस्कोमाइसिटिस के जो सेक्सुअल फ्रूटनिंग बॉडी होते हैं उन्हें हम एस्कोकार्प बोलते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम एनिमली में नहीं, मोनेरा में नहीं, प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर। देखो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्रोटिस्टा के अंदर ना जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है, सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर डाला गया है, मतलब सभी को प्रोटिस्टा के अंदर ही प्लेस्ड किया गया है। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है सभी को, ठीक है ना, सब सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैसेस फ्रॉम डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड दी। ये तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। देखो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। आपको पता है मिथेनोजेंस एक टाइप की आर्की बैक्टीरिया होते हैं। और देखो जो पहला ऑप्शन है थर्मो एसिडोफाइल्स, आपको पता है थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग एरिया में पाया जाता है, और मिथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल्स की गट में होते हैं एंड मार्शी एरियाज में पाया जाता है। अच्छा, और हेलोफाइल्स कहाँ पाया जाता है? हेलोफाइल्स एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाया जाता है, एंड यू बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। ओके, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। यस, ये भी ट्रू है। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही नहीं है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, डायटम के सेल वॉल में सिलिका होते हैं, ठीक है ना, सिलिका होते हैं जो डायटम की सेल वॉल को इनडिस्ट्रक्टेबल बनाते हैं, मतलब उनको इतना इजी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट 1, नाइट्रोसोमोनास इज फोटो ऑटोट्रोफ। नहीं, नाइट्रोसोमोनास फोटो ऑटोट्रोफ नहीं होते। फोटो ऑटोट्रोफ बैक्टीरियाज कौन होते हैं? आप सभी को पता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो भी साइनोबैक्टीरियाज होते हैं सभी साइनोबैक्टीरियाज फोटो ऑटोट्रोफ होते हैं, या फिर जिसे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बोलते हैं। सब साइनोबैक्टीरिया जनरली फोटोसिंथेटिक। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ओके, स्टेटमेंट 2, नाइट्रोकोकस इज केमोसिंथेटिक। हाँ, नाइट्रोकोकस केमोसिंथेटिक या फिर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर। ओके, देखो ये मेनली देखा जाता है क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट्स एक प्रोटिस्टा होते हैं। देखो क्राइसोफाइट्स में क्या होता है ना, क्राइसोफाइट्स का जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही थिन होता है, और ये दो सेल वॉल अपने आप में ओवरलैप करके एक शेल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो बाहर से कभी बार एक सोप बॉक्स जैसा दिखता है, सोप बॉक्स जैसा दिखता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा क्राइसोफाइट्स। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्रोमाटोफोर टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, क्रोमाटोफोर क्या होता है सर? द इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये आप सभी को पता है, हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। मार्क दी इनकरेक्ट। क्या बोला है? बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। नहीं, ये ट्रू है, बैक्टीरिया मोनेरा के सोल मेंबर होते हैं, मतलब मोनेरा के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं सभी मेंबर बैक्टीरिया ही होते हैं। ठीक है, पीपीएलओ राइबोसोम इज नॉट, नहीं पीपीएलओ के राइबोसोम 70s टाइप ही होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका सही ऑप्शन। इनकरेक्ट बोला है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया इज नाइट्रोसोमोनास, ये भी ट्रू है। ऑल बैक्टीरिया आर नॉट ऑक्सीजनिक। हाँ, सभी बैक्टीरिया ऑक्सीजनिक तो ही ना होते हैं, ठीक है। क्रोमाटोफोर एक बेसिकली एक प्लास्टिड होते हैं, ठीक है ना, ये एक प्लास्टिड होते हैं जो कि कलर्ड होते हैं, इनमें कलर होते हैं, ये कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। कलर किस लिए? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है या फिर कोई अदर पिगमेंट होता है। ये सर्टेन फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ में इसे मिलता है, किसी किसी प्रोटोजोआ में, ठीक है ना, प्रोटोजोआ में इसे मिलता है क्रोमाटोफोर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना इसका मेन काम है। तो क्रोमाटोफोर बेसिकली एक प्लास्टिड होता है जो कि कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कोई पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल भी हो सकता है और कोई अदर पिगमेंट भी इसमें हो सकता है, और ये प्रोटोजोआ में कुछ कुछ प्रोटोजोआ में पाया जाता है, और इसका जो मेन काम होता है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करना, ठीक है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड प्लांट। ओके, अभी अभी हमने डिस्कस किया पैरासिटिक फंजाई किसे बोलते हैं? एल्ब्यूको। सो एल्ब्यूको इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉन्टेन्स हैलुसिनोजेंस। ओके, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बाहर की क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जस्ट आंसर को आप रिमेंबर कर लेना, याद रख लेना। इसका आंसर है एमानिशिया मस्केरिया, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, केमोसिंथेटिक ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। नहीं, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो गलत है। स्टेटमेंट 2, केमो ऑटोट्रोफिक इन्वॉल्व इन रिसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन। हाँ,
ये ऑप्शन सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल। अच्छा, मतलब इनमें से किनमें सेल वॉल नहीं होते। देखिए आपको पता है कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि सीफेन, जिसे हम गोर्गोनिया के नाम से भी जानते हैं, ये किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करते हैं, तो इनमें सेल वॉल नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सब आपको पता है, ये सब जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, सैक्रोमाइसिस, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में सेल वॉल होते हैं। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, पिगमेंट कॉन्टेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर क्रोमाटोफोर। ये आपको पता है क्रोमाटोफोर साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, सो क्रोमाटोफोर इज द राइट आंसर। हेटेरोसिस तो आपको पता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड ए कैप्सुमियर। ये गलत लिखा है, इसमें एंड होगा, एंड कैप्सुमियर। राइट आंसर इज टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सुमियर्स। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, टीएमवी हैव सिमिलरिटीज विद वायरोइड्स इन जेनेटिक मटेरियल। देखिए टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एंड वायरोइड्स का भी जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल्स में सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इसके बाद जैसे हमने पार्ट 1 में भी बताया कि हर एक चैप्टर का, बायोलॉजी का जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का PYQs हम इन डिटेल्स इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग टॉपिक्स को भी थोड़ा सा समझेंगे एंड उसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी आपके लिए लाएंगे एंड उन क्वेश्चंस को भी इन डिटेल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है।